स्किन केयर रूटीन में आपको स्किन केयर अपने स्किन केयर को चेंज नहीं करना है, रोकना नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड करना है। अब वो कौन सा प्रोडक्ट है ये आपके एजिंग के साइंस के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रिलियंस यूज किया तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ब्रिलियंस जो है वो पिगमेंटेशन पे काम करता है। प्रोस्यूटिकल में जो विटामिन सी है, विटामिन सी मतलब पिगमेंटेशन पे काम करेगा। तो ये दोनों बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप अपने डेली स्किन केयर में प्रोस्यूटिकल को यूज कर रहे हो। अब इसे यूज करने का तरीका क्या है कि आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आपने सेकेंड स्टेप में प्रोस्यूटिकल का यूज किया, आई क्रीम लगाई, डे क्रीम लगाई, नाइट क्रीम लगाई, जो भी आप सुबह कर रहे हैं रात में कर रहे हैं। बट जब प्रोस्यूटिकल को आप यूज करते हैं तो आपने ये दिमाग में ध्यान से ये बात डालनी है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स प्रोस्यूटिकल के नाइट में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी सिर्फ और सिर्फ आपको नाइट में यूज करना है, दिन में नहीं। अगर अभी तक कोई दिन में यूज करते आए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत गलत हो जाएगा, बट आप प्रोडक्ट को लगाकर धूप में नहीं जा सकते हो। इवन इफ अगर आप इसके ऊपर SPF लगाते हो, स्टिल यू आर ऑन रिस्क, क्योंकि ये सारे एक्टिव्स हैं। थोड़ी सी स्किन वल्नरेबल हो जाती है इसको लगाने के बाद, एक तरह से समझ लो नाजुक हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिव्स काम कर रहे हैं आपकी स्किन के ऊपर। इसमें दो एक्टिव्स हैं, दो तरह के विटामिन सी, एक्वस जेल एंड पाउडर। तो आप जब पंप करते हैं वो पाउडर एक्वस जेल में गिरता है, उसके बाद शेक कीजिए और फिर आप अपने फेस पर लगाइए। मेक श्योर कि प्रोस्यूटिकल को आप कभी भी डायरेक्ट फेस पर नहीं लगाएंगे। हमेशा आपने सबसे पहले फेस वॉश करना है, वो भी नोवेज सुप्रीम क्लेंजिंग जेल से। अगर आप ऑप्टिमल्स यूज करते हैं तो क्या आप प्रोस्यूटिकल यूज नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन हमारा जो टेस्टिंग हुई है वो नोवेज के प्रोडक्ट्स के साथ में हुई है। वी हैवंट डन एनी टेस्टिंग विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑप्टिमल्स। सो हम वहाँ पर क्लेम नहीं ले सकते हैं किसी चीज का। क्लेम हम लेंगे तो नोवेज के साथ ही लेंगे, क्योंकि ये नोवेज का ही पार्ट है। तो आपने फेस वॉश किया, आपने प्रोस्यूटिकल यूज किया, सिरम, आई क्रीम, सिरम एंड नाइट क्रीम, राइट। सो ये 4 बॉटल्स हैं, हर एक बॉटल पे नंबर लिखा होता है, सॉरी 1 2 3 नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 ये नंबर लिखा होता है। यानी कि प्रोस्यूटिकल का हर रेंज आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूज करना है। आप अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड कर सकते कि मैं इसको 3 महीना, 4 महीना, 1 साल चलाऊंगी, नहीं। अगर आपकी बॉटल खुल गई है और आपने इसको पर्टिकुलर टाइम के अंदर खत्म नहीं किया है तो इस बॉटल को उठाकर फेंक देना, क्योंकि इसका असर खत्म हो गया है। वंस इट इज ओपन और टाइम पीरियड के अंदर नहीं यूज हुई है। फॉर एग्जाम्पल 1 हफ्ते के अंदर हम कहते हैं विटामिन सी की 1 बॉटल को यूज करो, यानी कि 1 बॉटल 1 वीक। तो ये कितना महीने का सेट हो गया? 1 मंथ का। पर वीक पर बॉटल आपको ये अपने पूरे फेस पर, नेक, डेकोल्टाज एरिया पर यूज करनी है। अगर आप नेक और डेकोल्टाज एरिया में भी यूज करेंगे तो ये भी साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि नोवेज सुप्रीम क्लेंजिंग जेल से धुला हुआ। अब हम बात करते हैं हमारा रेटिनॉल की। रेटिनॉल सिंपल वर्ड्स में विटामिन ए। विटामिन ए बहुत ज़रूरी है हम सबकी स्किन के लिए। ये हमारे टेक्सचर को ग्लो लेकर आता है, टेक्सचर को ठीक करता है, टेक्सचर को स्मूथ करता है, और सबसे ज़्यादा रिंकल्स के ऊपर काम करता है। तो अगर ये रिंकल्स के ऊपर काम करेगा तो ये किस सेट के साथ जाएगा? सबसे बेस्ट ई कोलेजन पे, राइट। सेम तरीका वही, फेस वॉश करो, रेटिनॉल लगाओ, ई कोलेजन की आई क्रीम लगाओ और नाइट क्रीम लगाओ। रेटिनॉल को भी रात में यूज करना है आपने। ये मैं यूज कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है, कोई भी इचिंग कुछ भी नहीं होता है। पर मैं ये आपको जरूर बताऊंगी कौन लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं हम हमारे एम्प्यूल्स के ऊपर। ये था मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैंने अपने फेस पर 2 सेट्स इसके यूज कर चुकी हूँ, 1 बॉटल इसकी यूज कर चुकी हूँ, अब 2nd बॉटल पर हूँ। सो ये है टाइटनिंग और लिफ्टिंग के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं रेटिनॉल आपको कितना टाइम यूज करना है। ये आप 1 मंथ टू 2 मंथ तक ये बॉटल को फिनिश करना है। वाई 1 मंथ टू 2 मंथ? किसी की स्किन नॉर्मल है, ऑलरेडी कभी आपने रेटिनॉल यूज किया होगा तो आप 1 मंथ के अंदर एवरीडे इसको यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम रेटिनॉल को यूज कर रहा है और आपको लगता है आपने कभी पहले, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप हफ्ते में 2-3 बार यूज कर सकते हो, गैप देकर। तो वो लोग जो हफ्ते में 2-3 बार इसको यूज करेंगे उनका
2 मंथ चलेगा, जो इसको एवरीडे यूज कर रहे हैं उनकी 1 मंथ चलेगी ये बॉटल। क्लियर? सेम प्रोसीजर, आपने क्लेंजिंग जेल से फेस वॉश करना है, रेटिनॉल को यूज करना है और उसके बाद आपने आई क्रीम एंड नाइट क्रीम यूज करनी है। अब आते हैं हम एम्प्यूल्स के ऊपर। एम्प्यूल्स का काम है लिफ्टिंग एंड फर्मिंग का। ये रिंकल्स पे भी काम करेगा बट ये लिफ्टिंग एंड फर्मिंग पर ज्यादा काम करेगा और ये 7 डेज का कोर्स है, 7 दिन का कोर्स। से सपोज मोनिका ने फर्स्ट एम्प्यूल यूज किया, सेकंड एम्प्यूल यूज किया, थर्ड डे यूज ही नहीं किया, फोर्थ डे मैं थर्ड एम्प्यूल यूज करूंगी, राइट? पर ये मेरा काउंट होगा फर्स्ट एम्प्यूल। तो यानी कि 7 दिन पूरे करने के लिए आपको फिर एक और सेट लेना होगा। तो ये विदाउट गैप कंटिन्यूअस 7 डेज के लिए आप यूज कर सकते हैं। किसी के सैलून में ब्राइड आती है बुकिंग के लिए और आपको लगता है कि कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी है, फॉर एग्जांपल 7 डेज के बाद शादी, आप रेकमेंड कर सकते हो ऐसे किसी को भी, या किसी की कोई शादी नहीं तो कोई फंक्शन आ रहा है, कोई भी फंक्शन आ रहा है, आपको लगता है 7 दिन के बाद डेट है तो आप उनको, या 7 दिन क्या अगर 12 दिन बाद भी है तो भी आप 7 डे का ये कोर्स दे सकते हो। दिस इज सच अ वंडरफुल थिंग। दिस इज द ओनली प्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट जो मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम यूज करना है। ये एम्प्यूल को निकाला लाइक दिस। इस एम्प्यूल में व्हाइट बैंड बना हुआ है, यहीं से ये टूटता है। ये हमारे 2 ओपनर और यहाँ जाती हूँ ताकि आपको भी दिखे, ये हमारा ड्रॉपर है, ये ओपनर है। ओपनर में एम्प्यूल को डाला, देखो यहाँ ये रुक गया है। अब आप इसको पुश करोगे तो आवाज आएगी, आपको खुद लगेगा टक की आवाज आती है, तो ये बैंड से टूट जाता है। घबराइएगा नहीं, कांच इसके अंदर नहीं जाएगा, ये इसी तरीके, ये स्पेशल मशीन मेड है, ये वहीं से कटेगा और इसका कोई भी नैनो पार्टिकल भी इसमें नहीं जाएगा। इसके अंदर जो इसकी कैप आ जाएगी फेंक दीजिए, इसका काम हो गया है। संभाल के रखिए क्योंकि हर एक इसमें हर एक छोटी से छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, छोटी से छोटी चीज। फिर ये जो कटा हुआ आपका होगा ये आप इसमें ड्रॉपर में डालेंगे, ठीक है? थोड़ा सा टिल्ट कीजिए, ड्रॉपर से प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। 4-5 बूंदे, 3-4 बूंदे डिपेंडिंग अपॉन आपका शेप का साइज कितना है, आपका फेस का साइज कितना है, अपने नेक के अकॉर्डिंगली, डेकोल्टाज के अकॉर्डिंगली 3-4 बूंदे निकालिए। ये जो इसका ढक्कन है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। इस पूरे सेट में सबसे इम्पोर्टेंट ये छोटू सा ढक्कन है, क्योंकि अगर ये घूम गया तो इसके लिए आपको पूरा सेट खरीदना पड़ेगा। इसमें कोई जुगाड़ नहीं लग सकता कि इसके ऊपर हम कॉटन रख देते हैं, कपड़ा रख देते हैं, कटोरी रख देते हैं, फॉइल रख देते हैं। ये 24 घंटे में यूज करने वाली चीज है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसी से आपने ढकना है, ठीक है? तो ये संभाल के रखना है। अब मॉर्निंग में मोनिका ने मुंह धोया सुप्रीम क्लेंजिंग जेल से, इसको यूज किया, आई क्रीम यूज की और डे क्रीम यूज की। जो बचा हुआ था हाफ ऑफ द प्रोडक्ट वो ऐसे बंद करके मैंने ठंडी जगह पर रख दिया। किसी भी लाइट के आसपास नहीं रखना है। ठंडी जगह का मतलब फ्रिज नहीं है, आपकी कपड़े की अलमारी होती है उसमें रख दो, आपका वैनिटी अलमारी है उसमें रख दो, कूल डार्क प्लेस में रखना है। रात को फिर से मैं फेस वॉश करूंगी, बचा हुआ यूज करूंगी और नाइट क्रीम, सिरम, आई क्रीम, नाइट क्रीम यूज करूंगी। गले और डेकोल्टाज में भी लगा सकते हैं। तो एक दिन में 2 बार आपको इसको यूज करना है। क्लियर? ओके। और 7 दिन के लिए कंटिन्यूसली आप यूज करेंगे। इसको दिन में यूज करके सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं? यस यू कैन यूज द सनस्क्रीन, एब्सोल्युटली। हम रेकमेंड ये करेंगे कि जब पीक आवर होता है ना सन का, उस टाइम बाहर ना निकलें, लेकिन अगर मजबूरी है, निकलना ही है तो SPF 50 जरूर लगाएं, राइट? इसके बाद एक प्रोडक्ट आता है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दैट इज नोवेज प्रोस्यूटिकल 6% AHA पील। ऑलरेडी नोवेज में हमारे पास में AHA और BHA पील दोनों है एक ही ट्यूब में। पता है आपको नोवेज का पील वो विद AHA और BHA है। दिस इज ओनली एंड ओनली AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है। ग्लाइकोलिक एसिड लिया गया है वेजिटेबल्स से और लैक्टिक एसिड लिया गया है दूध से। इन दोनों को मिलाकर 3% दोनों का हमने क्वांटिटी लिया है और 6% टोटल AHA पील ये बनता है। इसको पील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पीलिंग इफेक्ट लाता है, लेकिन हमारा पील अभी तक मैंने किसी ब्रांड पार्टनर को ये कहते हुए नहीं सुना कि उनकी स्किन पील होना स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्डेस्ट वर्जन है। इससे ऊपर का वर्जन मार्केट में अवेलेबल है बट लोगों की एक्चुअली पील होती है। और ड्यूरिंग द पील कभी भी आपको पील करने के बाद या डर्मैट के पास जब आप ये फ्रूट एसिड पील वगैरह कराते हो, आपको डर्मैट सबसे पहले एक चीज बोलते हैं बाहर नहीं जाना है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तब स्किन जलने के चांसेस होते हैं।
हम भी आपको यही कहेंगे कि आप पील लगाकर बाहर नहीं जाइएगा, इसीलिए हम आपको नाइट में ही रेकमेंड करते हैं। नेक्स्ट डे आप बिल्कुल बाहर जा सकते हो, SPF 50 लगाओ, इससे बहुत ज्यादा पीलिंग नहीं होती है। हार्डली 1 और 2 ब्रांड पार्टनर्स मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सुना है, ग्लोबल में तो आज तक पीलिंग किसी को नहीं हुई, इंडिया में किसी एक को पीलिंग हुई थी, वो भी किसी वजह से। वो क्या वजह है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगी। तो ये इट्स लाइक अ केमिकल एक्सफोलिएशन, जैसे हम स्क्रब करते हैं फेस का, दैट इज अ फिजिकल एक्सफोलिएशन। ये जो स्क्रब्स पड़े हुए हैं, राइट, ये फिजिकल एक्सफोलिएटर है, ये केमिकल एक्सफोलिएटर है, नेचुरल केमिकल, कोई कुछ नहीं होगा आपकी स्किन को इससे। ये ब्लेमिशेस के लिए, स्पॉट्स के लिए, रिंकल्स के लिए, स्मूथ त्वचा के लिए, ओपन पोर्स के लिए, शाइन लाने के लिए, जो एक स्क्रब काम करता है वही ये काम करेगा, विदाउट मेकिंग योर स्किन गेटिंग पील्ड। आप इसको यूज कब कब करना है? सिर्फ रात में यूज करना है, हफ्ते में 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बस। इसलिए यही एक प्रोडक्ट है जो थोड़ा सा आपका लंबा चलता है। अगर हफ्ते में 2 बार कर रहे हो तो आपने 1 महीने में कितनी बार किया? 8 बार। अगर 1 बार कर रहे हो तो 4 बार। तो आप समझ सकते हो कि ये 3-4 महीने तक चल सकती है आपकी बॉटल। ठीक है। आप किन लोगों को हम प्रोस्यूटिकल नहीं देंगे? जिनकी ओवर सेंसिटिव स्किन है, बाहर निकल गए, खुजली आ गई, लाल हो जाता है स्किन, उनको नहीं देना है। जिनको एक्ने है उनको नहीं देना है। जिनको एक्टिव एक्ने है उनको नहीं देना है। जिनकी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है उनके लिए नो है। किसी किसी के फेस पर ऑलरेडी 1-2 एक्ने होते हैं, मत लो रिस्क, क्योंकि ये एक्टिव्स हैं, दो ही मत। उनको ये बोलना है कि पहले एक्ने को सेटल डाउन करो फिर ठीक करो। फॉर एग्जाम्पल इनकी नहीं हमारी जिनका मेकअप किया था मैंने, इनकी स्किन में बहुत जरूरत है प्रोस्यूटिकल की, बट इनकी स्किन में 2-3 जगह पर एक्ने के मार्क्स हैं। तो मैं इनको बोलूंगी कि आप अभी यूज मत करो, सेटल डाउन करो अपने एक्ने को, बिल्कुल ड्राई हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद आप प्रोस्यूटिकल को यूज कर सकते हो। क्लियर? राइट। प्रोस्यूटिकल को लेकर कोई सवाल? 21 एंड अबव कोई भी प्रोस्यूटिकल को यूज कर सकता है। टेक्सचर सही नहीं होता है, थोड़े छोटे ब्लेमिशेस, निशान होते हैं। ओवरऑल सब ठीक है, ब्लेमिशेस के निशान है, स्पॉट्स के निशान है, टेक्सचर स्मूथ नहीं है, बहुत अनइवन टेक्सचर है, अनइवन कलर पे नहीं, टेक्सचर, तो उनको आप रेकमेंड कीजिए। दिस इज फॉर एवरीवन। वैसे पील इज फॉर एवरीवन। और ये कौन लोगों के साथ जाएगी? जो क्या यूज करते हैं? कोई भी सेट नोवेज का। अब मेरा एक सवाल आपसे, अगर मैं अल्टीमेट लिफ्ट यूज कर रही हूँ तो क्या मैं विटामिन सी यूज कर सकती हूँ? जवाब यस और नो? यस। अगर मैं ई कोलेजन यूज कर रही हूँ तो क्या मैं रेटिनॉल यूज कर सकती हूँ? रेटिनॉल तो यूज कर सकती हूँ। अगर मैं ई कोलेजन यूज कर रही हूँ तो क्या मैं पेप्टाइड यूज कर सकती हूँ? एम्प्यूल? एब्सोल्युटली। मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये बहुत इजी करना है कि आप किन लोगों को रेकमेंड करोगे। तो अगर मेरे डाउनलाइन में 20 लोग हैं या 10 लोग हैं, मैं पहले ये देखूंगी कि कौन ई कोलेजन का सेट यूज करता है, उनको सबसे पहले कॉल करके बोलूंगी रेटिनॉल आपके लिए। फिर देखूंगी कौन सिंगल प्रोडक्ट यूज करता है नोवेज का, उनको कॉल करके बोलूंगी प्रोस्यूटिकल आपके लिए। फिर देखूंगी कि वेलनेस कौन यूज करता है मेरे डाउनलाइन में से, उनको रेकमेंड करूंगी प्रोस्यूटिकल आपके लिए। आप समझते हैं? इस तरीके से मैं सेग्रीगेट करूंगी अपने जितने भी मेरे नेटवर्क में लोग हैं और सजेस्ट करूंगी उनको प्रोस्यूटिकल्स। अच्छा, अब मुझे बताइए हेयर कलर से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? हेयर कलर हम लोग एक बार धुलने के बाद यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये रखने के बाद मुंह देखा अलग 2 कलर हो गया। आपने फिर सही से टाइट नहीं यूज किया, मतलब बंद नहीं किया होगा। देखो एक ट्यूब है, एक ज्वेलर